अब देखिए जरा सम्राट चौधरी ने क्या किया। उन अफसरों को पहचाना है जो काबिल है, जिन्होंने पिछले दौर में एक्शन लिया, लेकिन एक्शन ऐसा था कि कई राज्य सरकारों को उनका एक्शन पसंद नहीं आया, इसलिए किनारे डाल दिए गए। सम्राट ने उन अधिकारियों को आगे लेकर आए जिन्हें आप देख रहे हैं तस्वीर। यह है विकास वैभव। ये विकास वैभव वही है जिन्होंने अनंत सिंह की गिरफ्तारी की थी। बाहुबली अनंत सिंह, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। 2015 में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, विकास वैभव ने उठाया था। उसके बाद हाल यह हुआ कि विकास वैभव किनारे कर दिए गए, क्योंकि बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी में विकास वैभव का रोल था। यह गिरफ्तारी के बाद विकास वैभव ने अब फेसबुक पर पोस्ट लिखा है। देखिए क्या है पोस्ट। यह है विकास वैभव का पोस्ट, जिसमें कह रहे हैं गैप 6 साल का गैप जो था, 6 साल से ज्यादा का गैप, अब मैं फील्ड पुलिसिंग में वापस आ रहा हूं और अपनी जिम्मेदारियों, जो आईजी के तौर पर जिम्मेदारी उन्हें मिली है, उसका निर्वहन करूंगा। सोचिए एक अधिकारी के साथ क्या क्या होता है जब वो अपराध पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई करता है, तो यह भी झेलना पड़ता है। अब विकास वैभव देखिए, बिहार में वैसे तो कई अफसरों का इधर उधर भेजा गया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस आईपीएस की हो रही है उनका नाम विकास वैभव है। दबंग अफसर माने जाते हैं, क्योंकि विकास वैभव ने ही बिहार के बाहुबली को पकड़ा था, मोकामा के विधायक अनंत सिंह को गिरफ्तार किया था 2015 में। तब विकास वैभव पटना के एसएसपी हुआ करते थे, तभी उन्होंने बाहुबली विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी की। अब उसी अधिकारी को सीएम सम्राट ने बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। बेखौफ अफसर की छवि वाले विकास वैभव को फील्ड में भेजे गए हैं, क्योंकि तबादले के बाद विकास वैभव मगध रेंज के आईजी बनाए गए हैं। वो बिहार कैडर के 2003 बैच के ईमानदार और सख्त आईपीएस माने जाते हैं। उन्होंने आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है, एनआईए में भी काम कर चुके हैं, सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं, बिहार राज्य योजना परिषद में सलाहकार थे और अब आईजी। बिहार के चर्चित आईपीएस अफसर विकास वैभव एक्शन में आ गए हैं और करीब 6 साल बाद फील्ड में लौटे विकास वैभव आईजी बनते ही कहा है, बिना डर या पक्षपात के कानून का राज स्थापित करना ही मेरी प्राथमिकता है। वार्निंग दी है कि जनता के प्रति लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। एफआईआर न करना, वसूली, पक्षपात समेत 5 लापरवाही करने पर एसएचओ पर गाज गिरेगी। उन्होंने कहा मैं 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा और जनता की सुनवाई करूंगा। सुनिए जरा जो कुछ सम्राट चौधरी कर रहे हैं उससे हड़कंप और हल्ला भी है। सियासतदान क्या कह रहे हैं। ये कौन सा राज है? कथनी और खंडी में भाजपा और आरएसएस के भारी अंतर है। पूरी तरीके से अपराधियों को संरक्षण देना, निर्दोषों पर लाठीचार्ज करना। अब आप देखिए, विडंबना देखिए, इनके विधायक जो है एक आम आदमी के घर में घुस करके पिटाई कर रहे हैं और सड़कों पर नौजवान छात्रों पर लाठी पुलिस चला रही है। लेकिन जो गुंडे हैं, जो क्रिमिनल है, उसकी बल्ले बल्ले है एनडीए की सरकार। ये लगातार लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा। और किस तरह से सत्ता के संरक्षण में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जब चुनाव में कहते थे मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, तो वही ये सरकार में टेलर दिख रहा है तो जांच होगी, कार्रवाई की जाती है। आप देखे ही होंगे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जनाब सम्राट चौधरी साहब ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। जो गलत होगा, किसी भी जाति पार्टी का होगा, तो छोड़ा बख्शा नहीं जाएगा, तो कार्रवाई की जाएगी।